हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? टुडे लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक का आज लास्ट टॉपिक। ओके, लेक्चर नंबर 15। लेक्चर 15 और ये आज ही लास्ट टॉपिक के बाद यूनिट खत्म हो जाएगी हमारी बेटा। ओके, फिर इस पे हम न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन करेंगे। असाइनमेंट भेजूंगा मैं आप लोगों को। ओके, अच्छे से पढ़ना है। लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ओके, तो टुडेज मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टॉपिक कौन सा बेटा? मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमने मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस वाला टॉपिक पढ़ा था बेटा, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस भी पढ़ी हमने। आज है मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म रिएक्शंस आर टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म reactions are two types। मैकेनिज्म के आधार पर रिएक्शंस कितने प्रकार की बेटा? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो रिएक्शंस जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री। सेकेंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सेकेंड कौन सी बेटा? कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शंस को हम सिंगल स्टेप रिएक्शंस भी कह सकते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन भी कहा जा सकता है। एलिमेंट्री रिएक्शन को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शंस भी कह सकते हैं, है ना। अब जो रिएक्शंस एक ही स्टेप में होगी तो रेट उसी पर डिपेंड करेगी। एलिमेंट्री रिएक्शंस में हमने बताया था कि जो केमिकल रिएक्शंस के आगे स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ होता है वो ही उसके ऑर्डर उसके पावर में, रेट के पावर में जाता है। रेट एंड स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर सेम इन एलिमेंट्री रिएक्शन। इसकी हम बात करें, रेट एंड stichometric rate and stichometric coefficient are same in elementary reactions। elementary reactions के अंदर रेट और स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रहेगा मेरे बच्चों? सेम। यही पहचान है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है। द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस मोर देन वन। वो रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज मल्टी स्टेप। और क्या कहा जा सकता है? मल्टी स्टेप रिएक्शंस। ओके, हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि एलिमेंट्री पे हम बात कर चुके हैं कि एलिमेंट्री की जो रेट होगी वो जो एलिमेंट्री रिएक्शंस के जो स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे उनके बराबर, एक ही स्टेप में होनी, उसकी कोई मैकेनिज्म। कॉम्प्लेक्स की बात है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मैकेनिज्म के लिए कुछ रूल्स भी हैं हमारे पास।
फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट रूल्स की बात करें, दीज रिएक्शंस अकर इन सेवरल स्टेप वेयर ईच स्टेप इज एलिमेंट्री. These reactions are take place in several steps, but each step is element. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है, लेकिन जो स्टेप्स होती है बेटा वो सारी स्टेप्स क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप्स, लेकिन बट ईच स्टेप इज एलिमेंट. ओके. मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड. सेकंड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती है. Molecularity of complex reaction is not defined. Molecularity of complex reactions is not defined. जबकि एलिमेंट्री के अंदर डिफाइन है यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर, मैक्सिमम. थर्ड पॉइंट, rate is determined in complex reaction depend on slowest step. Rate of complex reaction depend on slowest step. Rate of complex reaction depend on slowest step. This step is known as rate determining step या RDS. This step is known as rate determining step या इसका दूसरा नाम RDS. दिस स्टेप जो स्लोवेस्ट स्टेप होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर स्लोवेस्ट स्टेप होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जो स्लोवेस्ट स्टेप होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर वो क्या कहलाएगी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसी से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मैकेनिज्म गिवन होगी और आपको रेट बतानी होगी और उसका ऑर्डर बताना. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर हर एक स्टेप एलिमेंट्री है, तो जो उसके आगे स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो उसके पावर में चला जाएगा, उससे हम उसका ऑर्डर भी निकाल लेंगे और उसकी रेट भी. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी बनता है. देयर विल बी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. नोट कर लेना बेटा. नेक्स्ट पॉइंट, there will be an intermediate complex in complex reaction. There will be an intermediate complex. Next, there will be an intermediate. There will be an intermediate complex या इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. क्या कह सकते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट या ऑब्लिक डाल दूं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड इन कॉम्प्लेक्स. जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी उनके अंदर क्या बनेगा, या तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या उसका दूसरा नाम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. होता क्या है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या है क्या कि वो रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच की वो स्टेट जहां पर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म.
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन आ जाती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन आती है, इट इज अ स्टेट एट विच, इट इज ए स्टेट, it is a stage at which old bonds are break, old bonds are break, but new bonds are formed. It is a stage at which old bonds are break and new bonds are formed. या हम कह सकते हैं इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट, इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं, इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट एट विच ओल्ड bonds are break and new bonds are known as activated. Intermediate should not appear in rate law reactions. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर, दिस पॉइंट, इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर इन रेट लॉ, इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर इन रेट लॉ रिएक्शन, इन रेट लॉ। इंटरमीडिएट नहीं अपीयर होता किसके अंदर, रेट लॉ इक्वेशन। मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल है A2 प्लस B2 ये बनता है 2AB, और यहाँ A के बीच में बॉन्ड है, यहाँ B और B के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, यहाँ AB के मॉलिक्यूल्स के बीच। अगर हम इसका इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स स्टेज देखें, क्या अगर हम इसका इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स स्टेज देखें तो इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, नोट कर लेना बेटा। ये देखो, फिर से मैं वो रिएक्शंस लिखूं, मैंने रिएक्शंस लिखी बेटा, A2 प्लस B2 gives 2A। मैकेनिज्म में इसकी देखूं, मैकेनिज्म A सिंगल बॉन्ड A से बना हुआ है प्लस B सिंगल बॉन्ड B से बना हुआ है। अब ये बॉन्ड तो टूटते हुए दिखाना है और नया बॉन्ड AB के बीच में बनता हुआ दिखाना है, तो AB के बीच में नया बॉन्ड और ये AA के बीच में बॉन्ड टूटता हुआ, AB के बीच में नया बॉन्ड, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये जो स्टेज हो गई ये क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या कहलाएगा आपका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां पर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, जहां पर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक, वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर। ओके, मैं क्या और रिएक्शंस लेके बताता हूं आपको। मान लिया हमारे पास एक रिएक्शंस है, रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट, और वो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है तो कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, और उसकी हमें मैकेनिज्म लिखनी है, और फिर आपको बताया जाता है कि ये बता दिया जाएगा कि कौन सी स्टेप इसके अंदर स्लोवेस्ट स्टेप, ये आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी स्टेप इसके अंदर स्लोवेस्ट स्टेप, जिससे आप रेट निकाल सकते हैं। मैकेनिज्म दे दिया आपको, आर सबसे पहले जो रिएक्टेंट है आर, वो क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है ए, आर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है ए वापस से ये हुई फर्स्ट स्टेप, ये होगी स्टेप फर्स्ट आपकी, क्या होता है स्टेप फर्स्ट। फिर ए वापस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, बी बनाता है,
ये हो गई स्टेप सेकंड, यहां लिखा हुआ है आपको स्लो स्टेप, ये मिलेगा बेटा क्वेश्चंस के अंदर, यहां लिखा हुआ है फास्ट स्टेप। आर ए पहले इंटरमीडिएट बनाया, दूसरा ए ने फिर इंटरमीडिएट बनाया बी, और बी फिर क्या बनाता है आपका प्रोडक्ट बनाता है, ये हो गई आपकी स्टेप नंबर थर्ड, और ये फास्ट स्टेप। और फिर इसमें आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है। स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दूसरा बताइए रेट लो इसका। थर्ड क्वेश्चन है इसका क्या ऑर्डर। तो सबसे पहले इस मैकेनिज्म को हम जोड़ दें, तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, आर गिव्स, इसका ये हो गया K1, ये हो गया K2, ये हो गया K3। अब इसमें स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी थी, स्लोवेस्ट स्टेप अपनी ये वाली, कौन सी है रिएक्शन स्लोवेस्ट, मान लो ये नहीं कर देते, ये कर देते, ये फास्ट स्टेप कर लेते हैं, ये स्लो। अच्छा ये भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके लिए इंटरमीडिएट थ्योरी लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे लोग। ये फास्ट, अब ये स्लोवेस्ट स्टेप है, तो आर्ग्यू से ये आपकी क्या हो गई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सी, द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड इसमें हमें क्या बताना है, रेट लो, तो रेट इज इक्वल टू K1 ए की पावर। यहां देखो हर एक स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर ईच स्टेप क्या है बेटा, एलिमेंट्री स्टेप्स हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर ईच स्टेप क्या है बेटा, एलिमेंट्री स्टेप हैं। तो एलिमेंट्री जो स्टिकोमेट्रिक इनके आगे होगा वही इसके पावर में जाएगा, कुछ नहीं तो होगा। तो इसका थर्ड ऑर्डर क्या हो गया बेटा, ऑर्डर हो गया इसका क्या हो गया, दिस इज द पैटर्न मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है, ओके, एग्जांपल्स कराता हूं। आपने ये तीनों चीजें बतानी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, रेट क्या होगी, और उसका ऑर्डर क्या होगा। ओके, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन आपको गिवन है, एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट मैं आपको देता हूं, आसान से रिएक्शन दे लेते हैं। 2NO2 plus F2 gives 2NO2 F। ये आपको रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म पे आपको गिवन है मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, सिर्फ 1 2 3 4 5 कितने ही स्टेप्स में हो रही हूं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट है भाई, NO2 का एक मॉलिक्यूल F2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, तो NO2F का एक मॉलिक्यूल प्लस F, और एरो पे लिखा मिलेगा स्लो, यानी ये स्लोवेस्ट स्टेप है। क्या, ये स्लोवेस्ट स्टेप है, और यहां इसका कांस्टेंट हो गया, रेट कांस्टेंट के बेटा। सेकंड, अब देखो ये जो F है, ये F तो इस पूरे में कहीं है ही नहीं, तो मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या हो जाएंगे, यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसका कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बच रहा है, एक तो हमने ये यूज कर दिया, सेकंड मॉलिक्यूल दे रहा है NO2 का, और यहां पर ये हमें नहीं चाहिए, ये F, और ये फिर से बन गया NO2, ये कैसी फास्ट स्टेप, ये K1 हो गया, ये K2, ये कैसी फास्ट स्टेप। अब इसकी रिएक्शंस को देखिए, हम इन दोनों को ऐड कर दें, 1 1 कितना हो गया, 2NO2, ये F से ये F क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, प्लस F2 बन गया, प्लस 2NO2, ओवरऑल रिएक्शंस आ गई। ये क्या आ गई आपकी ओवरऑल। अब पहला क्वेश्चन था कि बताइए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप is the rate determining step। जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है वो क्या होगी, इसमें
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड रेट लॉ बताना है इसका, रेट लॉ भी इसके अनुसार बताएंगे। तो रेट ये हो गया के NO2 का, मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हर एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप है, जो इसका स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही इसके पावर में जाएगा। यहां क्या है, स्लोएस्ट स्टेप की रेट निकलेंगे, ये हो गया NO2। थर्ड ऑर्डर, अब इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा, ध्यान से देखो, 1 + 1 कितना 2। ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, मैकेनिज्म आपको गिवन होगी, आपको बताया जाएगा कि कौन सी रिएक्शन स्लोवेस्ट है, कौन सी रिएक्शन फास्टेस्ट। ओके, आया समझ में, नोट कर ले बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन कर, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एक और रिएक्शन करते हैं जो 2011 में आई हुई है IIT मेंस के अंदर, जेईई मेंस के अंदर आई। रिएक्शन सेकंड, NO2 + CO gives NO + CO। NO2 + CO gives NO + CO। मैकेनिज्म आपको बता देते हैं इसमें। स्टेप फर्स्ट, और यहां पर हमने मान लिया NO2 + NO2, जहां एरो पे लिखा है स्लो, यहां लिखा है K1, और ये बना आपका NO + NO3। अब NO3 तो पूरी रिएक्शन में कहीं भी नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये किस साइड आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा, इंटरमीडिएट है भाई, ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड स्टेप, NO3 क्या बच गया, +CO, एरो पे लिखा मिला है फास्ट K2, ये बन गया आपका CO2 + CO2 प्लस। ओवरऑल रिएक्शंस की बात करें, ओवरऑल रिएक्शंस की बात करें, NO3 से क्या हो गया, NO3 कैंसिल हो गया बेटा, NO2 से एक NO2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन देखो वही जो होंगे, NO2 + CO gives NO + फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि विच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कौन सी स्टेप इसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो आंसर हो स्लोवेस्ट स्टेप। The slowest step is rate determining step. Slowest step is rate determining step. Second, rate law. Rate slowest step के अनुसार रेट लिखा जाएगा K1 NO2 की पावर 1, और दूसरा भी क्या था, NO2 की पावर 1। तो रेट ये लिख सकते हैं K1 NO2 की पावर 2। थर्ड, ऑर्डर कौन सा ऑर्डर, सेकंड। कौन सा ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। मैंने फिर बार बार कह रहा हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन की पहचान यही है कि उसका ऑर्डर और उसका स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। उसका ऑर्डर और उसका स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो आपको मैकेनिज्म गिवन होगी और आपको उसमें ऑर्डर निकालना पड़ेगा, उसकी रेट निकालना पड़ेगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकालना। ओके स्टूडेंट्स, ओके, एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल करा देता हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक और रिएक्शंस करा देते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
यानी H। और रिएक्शन है बेटा H2O2 gives H2O plus O2 बैलेंस। दें मैकेनिज्म आपको गिवन है, मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट H2 का एक मॉलिक्यूल है H2O2 gives H2O plus नेसेंट। ध्यान से देखो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, उसको जैसे ही डिकम्पोज करेंगे क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन। यहां तो दो मॉलिक्यूल थे स्टेप सेकंड में, फिर से एक मॉलिक्यूल और नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे तो ये बन गया H2O प्लस। ये स्लो, ये फास्ट, इसका रेट कांस्टेंट K1 K2। ओवरऑल रिएक्शंस देखें हम इसकी, तो ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल हो गए, एक एक दो, 2H2O2 गिव्स नेसेंट से नेसेंट कैंसिल, कितने 2H2O प्लस, ओवरऑल रिएक्शंस हो गए। अब इसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सी रही, स्लोवेस्ट, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग। तो रेट क्या होगा इसका, रेट स्लो देख लो K1 H2O2 पावर 1 क्यों किया, ईच एलिमेंट्री स्टेप का स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर सेम रहता है, यही पहचान है ये एलिमेंट्री स्टेप। थर्ड ऑर्डर कितना हो गया बेटा, ऑर्डर 1, क्योंकि देखने से तो 2 आना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स में सेम नहीं होता, किसमें सेम होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ऑर्डर आ गया फर्स्ट, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, यूनिमोलिकुलर। इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चंस आएंगे, 3 चीजें आपसे पूछे जाएंगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताइए, रेट बताइए और उसका ऑर्डर बताइए, मैकेनिज्म आपको गिवन होगा। ये केमिकल काइनेटिक का लास्ट लेक्चर था। इसके असाइनमेंट्स मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, मेल आईडी पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप। ओके, घर में रहिए, अच्छे से यूनिट हो गई, तैयार हो गई है, अब इसका एग्जाम लेंगे छोटा सा, उसके लिए तैयार। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।